दृढ़ विश्वास है। कोई भी योजना लेकर आते हैं, कोई भी स्कीम लेकर आते हैं तो इसके अंदर जन भागीदारी का तत्व बहुत बड़ा होता है। और मित्रों, जन भागीदारी के कारण ही नरेंद्र मोदी जी को इतनी बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी कई सारे लैंडमार्क डिसीजन लिए थे। मैं गिनाने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय होगा, मगर कुछ चीजें मैं जरूर बताऊं। उन्होंने गुजरात के अंदर देश में सबसे पहले आपदा प्रबंधन के लिए अगर किसी ने सोचा तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था। गुजरात के अंदर जो भूकंप आया उसके बाद आपदा प्रबंधन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। उन्होंने पावर की क्राइसिस जो थी इसके मूल से सॉल्यूशन की दिशा में गए। हर गांव में, देश में हर गांव में 24 घंटा बिजली अगर पहली बार कोई एक राज्य में पहुंची तो हमारे गुजरात के अंदर पहुंची थी। कृषि महोत्सव के माध्यम से 10% का कृषि विकास दर, 10% का कृषि विकास दर देश में सबसे पहले अगर कोई लाया तो नरेंद्र मोदी जी लाया। प्राथमिक शिक्षा के अंदर दो चीजें ऐसी है, धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, जो सबसे कठिन मानी जाती थी, ड्रॉप आउट रेशियो एंड 100% एनरोलमेंट। मोदी जी अपने शासन के अंदर ड्रॉप आउट रेशियो को लगभग 0 तक ले गए और 100% एनरोलमेंट को भी उन्होंने अचीव करने का काम किया। और बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जेंडर रेशियो भी ठीक करने का काम किया। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां जल की बड़ी कठिनाई होती थी। हमारा 80% जल गुजरात के 9% हिस्से में था और बाकी 91% हिस्से में 20% जल था। ऐसे समय जल संचय के अभियान से 20 फुट से लेकर 80 फुट तक भूगर्भ पानी के जल स्तर को ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वन बंधु कल्याण योजना और सागर खेडू कल्याण योजना लाकर सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी विकास का एक मॉडल खड़ा किया। और मित्रों, एक सबसे बड़ा काम जो बहुत चर्चा में नहीं आया है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की संख्या 22% से 92% ले जाने का काम सिर्फ 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया था, जिससे माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को बहुत कम करने में गुजरात उस जमाने में चोटी पर था। माता को न मरने देना, बालक को न मरने देना, ये संकल्प के साथ ही करे थे। ये मैं इसलिए बताता हूं कि इसमें से कुछ आपने नहीं सुना होगा। अगर कोई नेता होता है, छोटा सा भी काम करता है तो प्रसिद्धि करता है, अपने गुणगान कराता है, परंतु ये सारी चीजें जो लैंडमार्क चीजें हैं आपने किसी ने नहीं सुनी होगी। मगर काम हुआ है, परिवर्तन हुआ है और परिणाम भी मिले हैं। मोदी जी को कई बार देखते हैं तो लोग उनकी योजनाओं को टुकड़े टुकड़े में देखते हैं। मोदी जी कभी भी टुकड़े टुकड़े में नहीं सोचते। उनका अप्रोच समस्या का संपूर्ण समाधान का है। मैं बहुत सारे उदाहरण, इतना समय नहीं होता है, मगर मैं स्वास्थ्य क्षेत्र का उदाहरण जरूर देना चाहता हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर आज जो संपूर्ण क्रांति हुई है, इसमें सबसे पहले मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। आज भी आपके घर में एक छोटा सा बालक है और एक पिपरमिंट खाकर उसका छिलका नीचे डालने का प्रयास करिएगा, बालक तुरंत रोकेगा कि दादाजी वहां नहीं डाल सकते, कचरा पेटी में डालिए, कचरा नहीं डालना चाहिए। स्वच्छता के संस्कार को नई पीढ़ी तक, नीचे तक उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी। मगर उस वक्त हमें मालूम नहीं पड़ा, देश में किसी ने नहीं सोचा कि स्वच्छता के पीछे स्वास्थ्य की चिंता है। जब गंदगी होती है उसमें से ही बीमारी पैदा होती है। उसके बाद हर घर में शौचालय पहुंचाने का कार्यक्रम लेकर आए। 10 करोड़ घरों के अंदर 5 साल के अंदर शौचालय पहुंचाकर महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया और देश को स्वच्छ करने का काम। मित्रों, आप कल्पना करिए, जिस घर में शौचालय न हो उस घर की महिलाओं की स्थिति क्या होगी। भुवनेश्वर में आपको ये कल्पना नहीं आ सकती, मगर मयूरभंज जिले के किसी गांव के अंदर जाकर आप देखिएगा तो आपको ये विडंबना, ये दुर्भाग्य
इस देश की बच्चियों का, महिलाओं का समझ में आएगा। मोदी जी ने 10 करोड़ घर में शौचालय बनाकर स्वास्थ्य को भी ठीक किया, महिलाओं के सम्मान को भी। फिट इंडिया मूवमेंट लेकर आए, उसको भी साथ के स्वास्थ्य के साथ जोड़कर वो लेकर आए। फिर योग दिन बनाने का काम किया, रोग शरीर के अंदर आ ही न पाए इस प्रकार के शरीर की रचना करना। फिर पोषण अभियान लेकर आए, बच्चे और किशोरियों को पोषण युक्त कर बच्चा जो आने वाला है, सगर्भा माता और किशोरियों और बच्चियों को और बच्चों को पोषण युक्त आहार देने का अभियान। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से 15 करोड़ बच्चों को टीका लगाने का, सभी प्रकार के टीके 20 दिन के अंदर समाप्त कर दिए, 15 करोड़ बच्चों के। उसके जीवन का स्ट्रक्चर ही ऐसा कर दिया, शरीर का स्ट्रक्चर ही ऐसा कर दिया कि इसके अंदर रोग ही ना आए। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना लाए। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास इलाज का पैसा ही नहीं था। 5 लाख तक का पूरा इलाज देश के 60 करोड़ गरीबों का मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर उनके इलाज की सुविधा को करे। हमारे पास डॉक्टर नहीं थे। 5 साल के अंदर हर जिले में एक कॉलेज बढ़ाने का संकल्प किया और रिकॉर्ड सीटें बढ़ाने का काम किया। मैं आंकड़ों की मायाजाल में जाना नहीं चाहता, मगर एक और 70 साल के मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी है और एक और मोदी जी के 5 साल के सीटों की बढ़ोतरी है। इतने डॉक्टर अब देश के अंदर ज्यादा बढ़ेंगे। और वेलनेस सेंटर के माध्यम से पीएचसी सीएचसी को भी अपग्रेड करने का काम किया। एक स्वास्थ्य नाम की समस्या के पर 13 बिंदुओं में बांटकर किस प्रकार से समग्रता से सोचकर मोदी जी काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मित्रों, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हमने देखा है मोदी जी किस प्रकार से कोविड के समय में आपदा को अवसर में बदला है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो हमसे बहुत आगे माने जाते हैं, उनका वैक्सीनेशन आज भी समाप्त नहीं हुआ। हम आज तीसरा डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं मित्रों। 200 करोड़ डोज लग गए और डोज भी किस तरह से लगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। आप गए, लाइन में तो खड़ा रहे, मगर साथ में कॉफी भी पिला दी, डोज भी लगा दिया, 20 मिनट आपको आराम के लिए कुर्सी में बिठाया भी और 30 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल पर सर्टिफिकेट भेज दिया, यू आर वैक्सीनेटेड, डोंट वरी। और मोदी जी का हंसता हुआ चेहरा भी साथ में आपके मोबाइल पर आ गया।